Hi everyone, my dear toppers. How are you all? How are you all? So today we are going to discuss very important part and this is with the name of Toppers Factory, right? यहाँ पर हम लोग टॉपर्स फैक्ट्री में टॉपर्स बनाने की तैयारी करेंगे, जहाँ पर ये हमारा लेक्चर 1 होगा। हम एक एक टॉपिक को उठाकर एक एक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? सो टुडेज टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो भी लेक्चर होगा उस दिन हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए और उसके इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को हम स्टडी करने वाले हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सो जस्ट बिगिन विद इट and with Meeta ma'am also, and this is my code, my dear students. This is MMK10 for the plus code. If you want to join plus subscription, then please join and use this code so that you can avail 10% discount, ठीक है। So let's begin with it. This is all about today's timings. यहाँ पर कुछ स्पेशल होने वाला है। अनअकैडमीज क्रिएटिव कॉर्नर प्रेजेंट्स व्हाट, ये मल्टीपल्स ऑफ सेशंस होने वाले हैं, मास्टर क्लासेस होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इनको ज्वाइन करिए एंड एंजॉय करिए। सो जितने भी बच्चे आज मेरा न्यू वीडियो देख रहे हैं बच्चे लोग, दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज मीता मलिक एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर एंड टीचर। आई एम हैविंग 4+ years of experience with Resonance and Akash, right? So let's begin with it. I teach biology. Yes, I teach biology. So let's begin with it. First of all, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस awesome चैनल पे, which is Let's Crack 10 CBSE, right? 9th and 10th CBSE. So यहाँ पर आपको बेटा बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। When you join plus subscription course, you are getting daily life classes. You are getting structured courses in the form of PDF, sequence wise पूरा कोर्स मॉड्यूल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ आई टॉक कि यहाँ पर आपको पूरा स्केड्यूल मिलने वाला है, राइट, कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली लाइफ क्लासेस विल बी देयर, यस, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज काइंड ऑफ रिकॉर्डेड वन। बट जैसे ही आप प्लस सब्सक्राइब कर लेते हैं, प्लस कोड कर लेते हैं, टीचर आपसे रूबरू होता है और लाइव होता है। आपको कभी फील ही नहीं आएगी कि भाई आप क्लासरूम में नहीं हैं, ठीक है। अभी लॉकडाउन का सेशन है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। सो यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस हेयर व्हेन यू गेट सब्सक्रिप्शन। किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो देरी नहीं करनी है और फटाफट से ज्वाइन करना है एंड यूज़ करना है MMK10 वाला कोड टू सपोर्ट मीता मैम, ठीक है। चलिए आज का हम टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से। दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी ऐप। यू हैव टू डाउनलोड द ऐप and after going there you have to type CBSE class 10 where this is your fee structure, so go through it, right, go through it so that आप जब भी उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। look at this, for the 6 months you have to pay just only 10,000 rupees and for 12 months you have to pay only 12,500 rupees. But when you apply my code, this is MMK10, you are getting 10% discount instantly, right? So this is the benefit of my code that I was telling about earlier. So let's begin with today's topic. So we will start from this nutrition in animal, right? हमारे इस पर अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी फूड पर डिपेंडेंट है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंट है। क्या कभी आपने सोचा कि ये खाना गया कहाँ, जाता कहाँ है और अल्टीमेटली इस फूड में से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? फूड जाता कहाँ है, हम फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे सेपरेट होते हैं और उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये सारी प्रोसेस बेटा हमारे अंदर चलती है
और उसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसको हमने बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये स्पेशली वो मशीन है जहाँ पर हमारा फूड प्रोसेस होता है और फूड पर ही ये पूरा काम करता है, ठीक है। चलिए, so let's begin with the topic. This is nutrition in animals. Before starting this topic, we should know about it. What is nutrient, right? What is nutrient, बच्चा पार्टी? Tell me, according to you, what is nutrient? See, जो भी सब्सटेंसेस हम इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, हमारी लाइफ प्रोसेस में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जितने भी सब्सटेंसेस यूटिलाइज होते हैं, यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। एंड इस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस को, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? जैसे मैंने आपको सभी को पहले बताया हुआ है कि जहां पर भी बेटा ये TIUN आ जाता है, जस्ट थिंक दिस इज अ प्रोसेस। अंडरस्टूड एवरीवन? सो चलिए, as we all know that all animals are heterotrophic in nature, right? Where is my cursor? Just a second. Okay. This is heterotrophic in nature, means animals जितने भी होते हैं, like me, like you, like doggies, like each and every organism except plants, they are heterotrophic in nature. Now let's come with what is the meaning of heterotrophic, right? Heterotrophic. See, hetero means होता है dependent, right? Trophic means होता है food. Means वो organism, those who depends on other for their food. Understood everyone? I hope this is all clear. Hetero means, where is this? Yeah, hetero means depend, है ना? Other, yes, other or depends. I hope this is clear बच्चा पार्टीज। चलिए, so let's begin with it. Now see, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप टॉपर्स की कैटेगरी में आने लगते हैं तो आपको इन टर्म्स का यूज़ करना होता है। जी हाँ, साइंस के एग्जाम में हम साइंस की टर्मिनोलॉजीज का यूज़ नहीं करते हैं तो साइंस बुरा मान जाएगा, ठीक है। साइंस को बुरा नहीं मनाना है, साइंस अच्छा मानेगा तो टीचर भी अच्छा मानेगी। सो यूज़ दिस टिपिकल टर्म्स। एंड बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम इन सारे टर्म्स को पुर्जे खोल कर रख देंगे और उनको बहुत ईज तरीके से पढ़ेंगे। लाइक मैंने न्यूट्रिशन का बताया है एंड हेटरोट्रॉफिक का बताया है, ऐसी बहुत सो मैनी टर्मिनोलॉजीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फर्दर क्लास। ओके, सो लेट्स गो। They are directly or indirectly depends on plants or obtain their food. Yes, डायरेक्टली या तो डायरेक्टली खाते हैं, लाइक काउ, गोट, वो लोग डायरेक्ट खा जाते हैं फूड को, है ना। प्लांट्स को डायरेक्ट खा जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हम इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। कैसे? हम उसको पकाते हैं, अच्छे से बेक करते हैं, कुक करते हैं, देन फिर हम उसको ईट करते हैं। और सपोज करो गोट खा जाती है या कोई एनिमल खा जाता है तो हम उसको खा जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी, राइट। चलो, तो सम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासिटिक, मीन्स या तो हम उसको हार्मफुल, मतलब हार्म पहुंचाएंगे फिर उसको खाएंगे, ठीक है। पैरासाइट में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हार्म पहुंचाते हैं दूसरों को और फिर उसको खा जाते हैं। और सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है रोटन और डेड और डिकेड मटेरियल, ठीक है। या तो उसको हम मार के खाएंगे और फ्रेश पीस खाएंगे, या फिर हम सेप्रोट्रॉफिक यूज करेंगे टर्म। इट मीन्स दैट सेप्रो मीन्स रोटन, राइट, जो सड़ा हुआ होता है, सड़ा हुआ गला हुआ होता है। रोटन जो कि जनरली हमको खराब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? डेड एंड डिकेड मटेरियल्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल्स बैक्टीरियाज, फंजाइज, दिस ऑल आर सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, आई होप दिस इज ऑल क्लियर नाउ। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट स्टेप। नाउ ये जो फूड खाया हमने एंड ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, सो लेट्स बिगिन विद कि वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है हमारा फूड ताकि एक लार्ज मॉलिक्यूल से सिंपलर वन में कन्वर्ट हो सके और हमारे इस अच्छे इतने प्यारे से मशीन के अंदर
अंदर उसका यूटिलाइजेशन हो सके एज ए फ्यूल, राइट, एज ए फ्यूल ही है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी मशीन नहीं चल पाती है। सो लेट्स बिगिन विद इट। It consists of 5 steps, right? It consists of 5 steps. First is ingestion. ठीक है? First step is ingestion. Second step is digestion, right? Digestion. And the third step is digest होने के बाद food क्या होगा? Absorb होगा, है ना? Absorption. इसके बाद होगा हमारा assimilation, right? ये हमारा एसिमिलेशन क्या होता है भाई, बॉडी के अंदर जब फूड स्टोर होने लगता है सेल्यूलर लेवल पे फॉर देयर ओन वर्क, तो एसिमिलेशन कहते हैं। लास्टली जो स्टेप फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं इजेशन, राइट। इसका मतलब होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रिलीज आउट हम कर रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं फ्रॉम दी बॉडी। तो दीज आर दी 5 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, न्यूट्रिशन प्रोसेस, राइट। अगर क्वेश्चन में ये दोनों टर्म्स आते हैं, ऑलवेज राइट दीज स्टेप्स एंड एक्सप्लेन दैम। सो लेट्स बिगिन विद दीज स्टेप्स वन बाय वन। चलो तो मैं एक एक करके बता देती हूँ। सी इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना, राइट। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। फूड को हम जैसे इनटेक कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेस्ट करना, मीन्स एनगल्फ करना। अंडरस्टूड एवरीवन? मैंने एक चॉकलेट ली, मैंने चॉकलेट माउथ में खा ली और मैं उसको आराम से चबा रही हूँ, च्यूइंग कर रही हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज इंजेशन, मीन्स एनगल्फ कर चुकी हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। नाउ वो फूड हमारे स्टमक के अंदर जा चुका है ना, उसके अंदर कुछ कुछ होगा, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो हम डाइजेशन में क्या बोलेंगे, व्हेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, व्हेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, complex molecules are converted into simpler one, right, into simplest, या फिर हम simpler बोल सकते हैं ना, simpler one, with the help of what, with the help of enzymes। yes, ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनके बिना ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन के अंदर आएंगी। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब वो चॉकलेट मेरे एब्जॉर्प्शन के लिए गया है, तो एब्जॉर्प्शन बेटा जनरली क्या होता ही हमारे इंटेस्टाइन में है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है बेटा, वहाँ पर जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उन वॉल्स में जो सिंपलर वन के मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो मॉलिक्यूल्स अब एब्जॉर्ब होंगे। मीन्स हम जैसे कोई ड्रिंक सोक करते हैं, लाइक सोकिंग, तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से हमारी जो सेल्स हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज की हेल्प से इनटेक करेंगे। अंडरस्टूड? ताकि वो बॉडी के अंदर जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में अब क्या हुआ, पूरा खाना जो भी हमने खाया है वो हमारे ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली वो क्या करेगा, हर एक बॉडी सेल्स में वो फूड को पहुंचाएगा। लाइक अभी इन दिनों कचरे वाला आता है, राइट, तो कचरा लेकर आता है, हर घर से कचरा देते हैं। तो ऐसे ही कैपिलरीज हर एक सेल के पास जाएंगी, बोलेंगी लाओ जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मेरे पास लाओ और अच्छी वाली चीजें आप रख लो। तो वो अच्छा वाला फूड सेल्स को दे देगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एंड जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, आई मीन नाइट्रोजीनस वेस्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल हमारी गिव अप कर देगी और वही ब्लड की हेल्प से बाहर आ जाएगा फॉर दी फिल्ट्रेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? इजेशन इज द प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा हम बॉडी की हेल्प से, मीन्स बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को थ्रोन आउट कर रहे हैं, ठीक है, रिमूवल कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज इजेशन। अंडरस्टूड? इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, yes. So let's start with the next slide. This is nutrition in unicellular. Of course, if we are talking about the nutrition, then we should start from our ancestor, and he is none other than amoeba. Yes, he is a unicellular. So he or she, I don't know, but ठीक है, it is a unicellular. Understood? चलिए. So this is unicellular and our ancestor also. So let's begin with it. एक और यूनिसेल्युलर के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टी सेल्युलर, राइट।
एंड मल्टी सेल्यूलर में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मल्टी सेल्यूलर में हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमंस मीन्स वी, अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इट इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मीन सिंगल सेल है। अब चूंकि सिंगल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर सारा हमारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो जितना कुछ भी प्रोसेस होगा, जितना भी लाइफ प्रोसेस होगा, लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दिस न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ईच एंड एवरी प्रोसेस इज गोइंग थ्रू दिस सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट? सो जनरली कहाँ के रहने वाले हैं ये? जनरली ये वाटर में रहने वाले हैं, ठीक है? इनका हैबिटेट क्या है? वाटर। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? होलोजोइक। सो लेट्स, मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक। सी, होलो मीन्स कंप्लीट, राइट? तो जनरली दे फीड्स अपॉन सॉलिड सब्सटेंस। जनरली क्या कर रहे हैं ये? सॉलिड सब्सटेंस को एनगल्फ कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए अब क्या होगा? न्यूट्रिशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा और वो वही 5 स्टेप्स फॉलो होंगी सीक्वेंशियली। इंजेशन, डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, अंडरस्टूड? ये हमारा अमीबा भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा। नाउ सी, the process of obtaining food is by phagocytosis. Understood? What is the meaning of phagocytosis? का मतलब होता है cell eating, right? Phago means engulf, eat, and cyto means obviously this is a cell. जो भी खा रहा है ये this kind of cell, right? Small cells को ये engulf कर जाएगा. This is the meaning, cell eating, right? Steps involved in the digestion in amoeba are, as I mentioned here, each and everything is clear now. चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। This is all about the phenomena which is going on. हमारे ये यूनिसेल्यूलर इरेगुलर अमीबा is there. ये देखो, ये सिंगल सेल्यूलर हमारा कोई सेल है, इन्होंने स्यूडोपोडिया फॉर्म किए। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, राइट? जैसे ही इन्होंने फॉल्स फीट उसके सराउंडिंग में कवर कर लिए, फूड अंदर की तरफ कवर हो गया, मीन्स कोई कैविटी बन गई। And look at this, this is going to be like cavity and ultimately बेटा इस कैविटी को हमने बोला है false vacuole, ठीक है? food vacuole और false stomach, right? false stomach. टेम्पररी भी है भाई, ये टेम्पररी स्टमक भी है। खाना जैसे ही डाइजेस्ट हुआ पेट भी गायब, फिर एक नया खाना आएगा तो नया पेट बनेगा, ठीक है? look at this, this is temporary stomach. now see what you can see here. see यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, चूर चूर हो गए। दिस इज सिंपलर वन में ब्रेक डाउन हो चुका है, अंडरस्टूड? नाउ इसमें से बेटा जो एब्जॉर्ब होगा, ये डाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यस, नाउ ये जो हमने डाइजेशन के बाद कुछ मॉलिक्यूल, सिंपलर मॉलिक्यूल्स हमने ऑब्टेन किए, वो डिफ्यूजन की हेल्प से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, अंडरस्टूड? जो रेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो मटेरियल बेटा इसके अंदर रहेगा और अल्टीमेटली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या कर देगा? इजेशन कर देगा, है ना? इजेशन कर देगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? एक्सोसाइटोसिस, अंडरस्टूड? एक्सो मीन्स रिमूविंग, अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये रहा हमारे अमीबा के ऊपर का क्वेश्चन और इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमंस। यस, अब हम हमारे बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ह्यूमंस आर हैविंग हाईली इवॉल्व्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉम द माउथ एक लंबी सी होलो ट्यूब अंदर जाती है बेटा सिलेंडरल शेप में, एट इट एंड्स इनटू द एनस, ठीक है? ये जो ट्यूब है ये किस में एंड होगी? एनस में एंड होगी। नाउ लिसन केयरफुली, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट हो रही है, राइट? माउथ से स्टार्ट हो रही है एंड एनस पे कन्वर्ट मीन्स कंप्लीट हो रही है। दिस होल लॉन्ग ट्यूब विल कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, राइट? एलिमेंट्री कैनाल।
अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चा पार्टीज? चलिए, एंड इट इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स विल बी प्रेजेंट सो दैट जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट? तो हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोल सकते हैं। दिस इज अ लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन। यस, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स मीन्स एक होलो ट्यूब है बेटा, वहीं आपको स्टमक भी मिलेगा, आपको बक्कल कैविटी भी देखने को मिलेगी, राइट? देन लिवर मिलेगा, पेनक्रियास मिलेंगे, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देन आपको इंटेस्टाइन मिलेगा। तो लॉट ऑफ इंटेस्टाइन, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मॉडिफिकेशंस के साथ बना हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इवॉल्व्ड एलिमेंट्री कैनाल, राइट? चलो, तो फटाफट से आगे चलें। एन एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, नाउ वी वुड स्टार्ट, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, राइट? फर्स्ट पार्ट इज माउथ, फर्स्ट पार्ट इज माउथ, ठीक है? पहले नेमिंग कर ले, फिर इनका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या होगा बेटा बताओ? बक्कल कैविटी, राइट? बक्कल कैविटी है ना? चलो, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, राइट? ईसोफेगस, राइट? चलो, इसके बाद फिर हम चलेंगे स्टमक की तरफ। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है? एंड स्टमक के बाद अल्टीमेटली वी विल गो फॉर द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है बेटा, डोंट गो फॉर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैं स्पेसिफिकली यहाँ टॉपर्स फैक्ट्री इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, है ना? वो मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं करनी है। इंटेस्टाइन में हम पढ़ेंगे स्मॉल एंड लार्ज, तो यहाँ पे अब हम बाइफरकेट कर लेते हैं। मेन हमारे जो कंपोनेंट्स हैं 5 पार्ट्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड कर लिए हैं, अंडरस्टूड? नाउ सी, इफ यू टॉक अबाउट द माउथ, if we talk about the mouth, it is what? It is a open slit like structure, है ना? This part, this lippy part है ना, slit like structure, इस part को हम बोलते हैं mouth, है ना? इसको क्या बोलते हैं? mouth, and it helps in the ingestion process, understood everyone? हमारे लिप्स नहीं होंगे, माउथ नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। एक ओपनिंग स्लिट विल बी देयर एंड दिस ओपनिंग स्लिट इज कॉल्ड एज माउथ। नाउ सी बक्कल कैविटी, नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ 3 सब्सटेंसेस। वी विल नॉट टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, बट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी। बक्कल कैविटी इज बोल सकते हैं कि ब्रॉड कैविटी है। दिस इज अ ब्रॉड कैविटी, ओपन दिस पार्ट। ये ब्रॉड कैविटी के अंदर मल्टीपल्स ऑफ ऑर्गन्स विल बी देयर, जो कि इस कैविटी के अंदर फूड को क्या करा जाएगा? मास्टिकेशन किया जाएगा, डाइजेशन के लिए उसको क्रंच किया जाएगा, सो मैनी थिंग्स विल बी देयर, मिक्सिंग की जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टीथ्स विल बी देयर, टंग विल बी देयर, ठीक, एंड ग्लैंड्स विल बी देयर, अंडरस्टूड? बक्कल कैविटी इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स, टीथ, टंग एंड ग्लैंड्स, अंडरस्टूड एवरीवन? सो नाउ लिसन, टीथ्स में हम बात करेंगे आगे चल के कि टीथ्स में क्या क्या हमको टाइप्स ऑफ टीथ मिलेंगे। टंग एक मस्क्यूलर बॉडी है, एंड ग्लैंड्स हम हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है, लॉन्ग नैरो ट्यूब है ईसोफेगस, जिसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम्स नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। बट यहाँ पर म्यूकस होगा, जो कि क्या करेगा? हमारा जो फूड बोलस बन रहा है, बोलस मीन्स गेंद लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स एक काइंड ऑफ गुच्छा बोल सकते हैं। तो वो जो हमारे पास एक बल्क में फूड जा रहा है, उसको स्लिपरी मोड प्रोवाइड करेगा। मतलब स्लिपिंग करने में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। अब ये स्पेशल मूवमेंट क्रिएट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं, यही देख लो आप। चलो आप यही देख लो सभी। सपोज करो बेटा फूड हमारा यहाँ पर है, ठीक है? मतलब फूड यहाँ था, पहले यहाँ था, यहाँ पर इस एरिया में ईसोफेगस ने कॉन्ट्रैक्शन किया,
मस्कुलर ट्यूब है पूरी, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फूड जो है नीचे की तरफ डाउनवर्डली पुश आउट हुआ, अल्टीमेटली फूड नीचे की तरफ जा रहा है। देखो, और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इस तरीके से ट्रांसफर होते रहेंगे, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट। तो जैसे जैसे बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फूड पास ऑन होता रहेगा एंड अल्टीमेटली इस फूड को किस में डाल दिया जाएगा, इसको स्टमक में डाल दिया जाएगा। अंडरस्टूड। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस ट्यूबुलर पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन। ये टर्म हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक भी बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। Understood everyone? I hope these terms are clear. Now see, we will talk about the stomach. This is बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ही ग्रीडी है स्टमक और हमको काम करवाता है, ये हमको बहुत परेशान करता है। भूख लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो ये फूड सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए परेशान है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। हम एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। बैग लाइक जे शेप्ड बैग, यस दिस इज अ जे शेप्ड बैग, राइट। ये हमारा ईसोफेगस आ रहा है ना, ये हमारा ईसोफेगस आ रहा है एंड ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम वाला पार्ट हो गया, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉलिंग स्टमक। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो, यहाँ पर फूड लगभग 4 से 5 आवर्स तक के लिए रुकता है, विश्राम करता है, लेकिन विश्राम करने के साथ साथ ये उसके साथ चीटिंग भी करता है। चीटिंग क्या करता है, और कुछ अच्छे काम भी करता है। चीटिंग ये करता है कि एसिड प्रोड्यूस करता है और उस फूड को एकदम कैसा बना देता है, परफोरेटेड बोल सकते हैं हम, कि उसको इतना फ्लफी बना देता है कि वो जब इंटेस्टाइन में आएगा तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और इजीली डाइजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। HCl के अच्छे बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर ना कुछ इनएक्टिव तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? इनएक्टिव तरीके के एंजाइम्स, तो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। अंडरस्टूड। एंजाइम्स हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फिलहाल इतना सुनिए। एंजाइम्स जो है इनएक्टिव है, खाना आया तो फटाफट से वो एक्टिव हो गए, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, और अल्टीमेटली अब क्या होगा, वो उस खाने पे काम करने लगेंगे। तो ये मैकेनिज्म चलती है हमारे स्टमक के अंदर। नाउ हम यहाँ पर कुछ बातें और डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में, और वो ये है कि भाई यहाँ पे जो बैक्टीरियाज वगैरह भी खा जाते हैं हम, अभी फिलहाल तो कोरोना भी चला जाता होगा, बट ठीक है, एसिड बचा रहा है हमको एनी हाउ, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह अंदर फूड के साथ चले जाते हैं तो उनको भी ये किल कर देता है, तो बहुत बढ़िया काम भी करता है, और फूड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ये कैसा है, बेकार है। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो, नाउ इट इज़ अ मस्क्यूलर बैग, इट इज़ अ मस्क्यूलर बैग, ये भी टोटली मसल्स का बना हुआ है, और ईसोफेगस भी हमारी मसल्स की बनी हुई है। और यस, द वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं की पॉइंट बता रही हूँ, स्टमक के अंदर भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, राइट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। क्या आपने कभी ये सुना है कि आज तो मेरे पेट में मरोड़ हो रही है, एकदम ऐसे ऐसे भूख लगती तो पेट ऐसे घूमने लगता है, डांस करने लगता है, क्या चूहे दौड़ रहे हैं? वाई दिस चूहा दौड़िंग? बिकॉज यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज होइंग। अंडरस्टूड। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन हो रही है, और हमको लगता है कि चूहा दौड़ रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक लॉन्ग सी ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और साथ ही साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। और इसका जो लॉन्ग पार्ट है इंटेस्टाइन का, एक और पार्ट है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, वो क्या करेगा, फूड को इजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड। नाउ सी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात कर लेंगे एक बार। मैं एक बार स्लाइड देख लेती हूँ, एक आध और पढ़ी होंगी, अच्छा नहीं है, चलिए।
तो पीछे वाली स्लाइड ही ले लेना, ठीक है कि नहीं, क्या कहते हो? बिल्कुल, यहाँ पे कर लेते हैं हम काम। ये थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा बिकॉज एक ही स्लाइड है और पेन टैब पे काम हो रहा है, सो जस्ट अरेंज दिस। हाँ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा स्मॉल क्यों बोला हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला हुआ है? बिकॉज मैम इसकी जो ट्यूब्स होती है ना वो बहुत नैरो होती हैं, नैरो होती है, इट मीन्स कि डायामीटर जो है वो बहुत कम होने वाला है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन को हमने लार्ज क्यों बोला है? बिकॉज मैम इसकी जो ट्यूब्स हैं वो वाइड होने वाली है ना, वाइड होने वाली है, एंड डायामीटर जो है वो बहुत लार्ज होने वाला एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। टू पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को। अंडरस्टूड, इंटेस्टाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। चलो तो आगे बढ़े, अब हम माउथ पर आते हैं। ये तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात हो चुकी है। जॉज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, अगेन आ जाओ, माउथ एक ओपनिंग स्लिट्स हैं जो लिप से कवर होते हैं, दैट्स इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी बक्कल कैविटी। जॉज आर प्रेजेंट, राइट, बक्कल कैविटी में जॉज प्रेजेंट है एंड अल्टीमेटली उनके पास 4 टाइप के टीथ्स प्रेजेंट हैं। जो अच्छा लगे वो ले लो। देखो टीथ्स हमारे पास कितने टाइप के प्रेजेंस हैं? 4 टाइप के, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज हेटेरोडोंट, है ना, वी आर कॉल्ड एज हेटेरोडोंट, ठीक है, मीन्स अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या है? टीथ्स हैं। सो दीज आर दी नेम हियर, मैं इनको ऐसे तरीके से याद करती हूँ, ICPM, ये एकदम याद हो जाता है कंटिन्यूअसली में, ICPM, ठीक है। तो I stands for the incisor and canine stands for the tearing and premolars standing for the grinding and molars for the grinding। नाउ सी इसको याद करने तरीका, छोटे बच्चों के आगे के फ्रंट टीथ्स आते हैं दो, है ना, चूहे जैसे दिखते हैं, थोड़े से प्यारे से दिखते हैं, तो वो जनरली बच्चे काटते हैं हमको, है ना, हर चीज को काटते हैं जोर जोर से। तो इनसीजर फ्रंटल टीथ, ठीक है, और वो काटते हैं। आप रैबिट को भी देख लीजिए, उसके भी बड़े से टीथ्स होते हैं आगे, और वो काटता है तो उन्हीं टीथ से काटता है। तो कटिंग का काम करेगा फ्रंटल टीथ, ठीक है, आप किसी चीज को कट करते हो तो फ्रंट टीथ्स का यूज करते हो। कैनाइन्स में जनरली हम टीयरिंग करते हैं, दी साइड्स वन, जो कि बहुत ही शार्प होती हैं, तो वो एक सुई की तरह काम करती हैं, और हम बोल सकते हैं कि कोनिकल होने की वजह से टीयरिंग में किसी चीज को फाड़ने में हेल्प करती हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी चीजें। हम जब भी कोई सैशे वगैरह यूज करते हैं तो साइड के टीयरिंग से उसको टीयर करते हैं, राइट, हम कभी ऐसे नहीं फाड़ते, किसी को साइड से लेकर चलते हैं। प्रीमोलार्स ग्राइंडिंग मीन्स दिस पार्ट, यहाँ पर जो टीथ्स प्रेजेंट है वो हमारी ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। फूड को मास्टिकेशन जब हो रहा होता है तो मिक्सिंग एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ ये सभी तरीके के टीथ्स चूंकि हम लोग सभी को पता है कि हमारे पास हमारे लाइफ टाइम में टीथ सिर्फ 2 बार ही आते हैं, है ना। और रैबिट की बहुत अच्छी बात है कि उसके टीथ्स बार बार आ जाते हैं। मेरे घर पे भी रैबिट्स है, उसके भी बार बार टीथ्स आ जाते हैं। मैं एक बार परेशान हो गई कि यार इसका दांत टूट गया, अब कैसे खाएगा ये, एंड विद इन 10 डेज मैंने देखा कितने बड़े बड़े फिर से टीथ आ चुके हैं उसके। मैंने कहा थैंक गॉड, अब तो बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये चीज़ें भगवान सिर्फ 2 बार ही वरदान देता है, एक तो बचपन में और फिर हम जब बड़े होते हैं तब। देख लेते हैं कि हमारे बचपन में जो वरदान है वो कब मिलता है हमको। टेम्पररी कहते हैं, वो वरदान हमको टेम्पररी मिलता है जनरली, यस, टेम्पररी टीथ्स होते हैं, तभी फिर फाइनल वाला वरदान हमको मिलता है। एंड ये जो टेम्पररी टीथ्स है बेटा, ये 6 से 11 मंथ्स की एज में आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स जब 6 से 11 साल का बच्चा होता है तो उसके छोटे छोटे से टीथ्स आने लगते हैं, सॉरी मंथ्स का, राइट, महीने का बच्चा होता है तो लगभग 1 साल के अंदर उसके टीथ्स आ जाते हैं। इनका हम नंबर देखेंगे तो 20 नंबर में होते हैं, राइट, मीन्स 20 इन नंबर। नाउ सी हमने इसको याद कैसे करना है, पता कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आप वेयर इज माई कर्सर, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड, कहाँ गया, हाँ जी मिल गया। हाफ लोअर जॉ एंड हाफ अपर जॉ, ठीक है, ऊपर लिखा गया है हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ, इसको वाइस वर्सा कर दो। चलो मैं लिख देती हूँ, हाफ
upper jaw, half upper jaw upon half lower jaw, half lower jaw. Understood everyone? Means this half part. Now अब हमने क्या करना है, we have to multiply by 2. इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया. नाउ सी, आपको क्या करना है, I लिखना है, फिर C लिखना है, फिर P लिखना है एंड M लिखना है. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अब बच्चों के टीथ के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो 2/2 करना है, 1/1 करना है एंड 0/0 करना है एंड 2/2 करना है. दिस इज दी फॉर्मूला, मिल्क फॉर्मूला है ना, मिल्क टीथ फॉर्मूला. तो अगर हम कोई पूछता है बेटा व्हाट इज द मिल्क टीथ फॉर्मूला, अब खटाक से बोल देना 2/1/0/2. दिस इज द फॉर्मूला है ना, जिसमें 2 स्टैंड्स फॉर द इंसीजर्स, 1 फॉर द कैनाइन्स एंड 0 फॉर द प्रीमोलार्स. बच्चों के अंदर प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं और जो मोलार्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, मतलब यहाँ एक और मिसिंग है ना. अब जब हम इनको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे ना तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट. हाँ जी आगे बढ़ते हैं. नाउ सी, अगर हम एडल्ट टीथ की बात करें, राइट, परमानेंट टीथ भी बोलते हैं हम उसको, परमानेंट टीथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेम चीजें हम दोहराएंगे यहाँ पर, लाइक अपर एंड लोअर. ठीक है, अपर टीथ अपॉन लोअर टीथ है ना, लोअर टीथ. अंडरस्टूड? नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे जो सीक्वेंस आने वाला है वो आने वाला है 2 1 2 3. नंबर्स याद कर सकते हैं आप. 2 and 1 सेम आने वाले हैं, प्री मोलार्स नंबर 2 में आने वाले हैं और यहाँ पर एक मोलार्स हमारा आ चुका है. नाउ इसको जब आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे बेटा तो अल्टीमेटली आपको 32 टीथ्स मिल जाएंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? चलिए जो लास्ट वाला हमारा मोलार आया है, दिस इज कॉल्ड एज विजडम टीथ. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़े. नाउ दिस इज ऑल अबाउट, मैं जो आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, दिस इज 2 1 2 3. अरे आता है मैम, ये तो मुझको आने लगा है, अब आपने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो अब मुझे आने लगा है ना. चलिए, तो दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट टीथ का फॉर्मूला. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. टीथ इन्वॉल्व्स इन कटिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स आर कॉल्ड. कौन से टीथ फूड मटेरियल को कटिंग में हेल्प करते हैं? अल्टीमेटली मैंने बच्चों के टीथ के बारे में बताया, हमारे टीथ के बारे में बताया है. मुझे पता चल गया कि इंसीजर्स वो टीथ हैं जो कटिंग में हेल्प करते हैं. वेरी इजी. नाउ सी, हम अब एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डायग्राम देखेंगे बच्चा पार्टीज. देखिए ये दिस इज द माउथ स्लिट, राइट, दिस इज माउथ और ये वाला पार्ट हमारा बक्कल कैविटी का. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए ये कंटिन्यू होगा ईसोफेगस में. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. अंडरस्टूड? नाउ ये ईसोफेगस कंटिन्यू कर रहा है, देखो इसमें जे शेप के स्ट्रक्चर में, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टमक. यस, दिस इज कॉल्ड एज स्टमक है ना, और इसको हमने बोला है ईसोफेगस. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है. एंड दिस इज द ग्लैंड, डोंट वरी, दिस इज द ग्लैंड. हम बाद में पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी. ये वाला पार्ट भी हम ग्लैंड के अंदर ही पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? नाउ सी, this stomach is continuing in this tube like structure. Can you see here? Can you see here? This is called as small intestine. Understood? This is called as small intestine. Now it will join large one. It will join large one. See, this is your large intestine. Understood? And ultimately large intestine क्या कर रहा है? anus को join कर रहा है and it will help in the digestion of the food material. एंड सी, ये हम एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट देखेंगे. एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन के पार्ट वाले, उसमें डाइजेशन जब पढ़ने वाले होंगे. सो नाउ दीज आर दी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व. व्हाट आर दी विलाइज? ठीक है, कुछ नया लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन, इफ आई टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन.
बेटा स्मॉल को भी ना 3 पार्ट्स में हमने सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और उसको याद किया हुआ है मैंने DJI। ठीक है, मेरे साथ बोलो, कौन आई? DJI। ठीक है, इसका हम फिर से पढ़ेंगे, अभी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। लार्ज को भी सेम 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, CCR। ठीक, DJI CCR। नाउ हम यहाँ पर इनके स्पेलिंग्स देख लेते हैं। डुओडेनम, ठीक है, डुओडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो हमने इंटेस्टाइन को डिवाइड किए हुए हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बार बार इनको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा हुलिया देख लेते हैं। ये हमारा सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन का आउटर लेयर है। बेटा अंदर की लाइनिंग ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी इरेगुलर होती है, लाइक दिस। ठीक है, अंदर की जो हमारी लेयर है वो कैसी होगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल बी देयर एंड इनर वॉल जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसी होने की वजह से उन प्रोजेक्शंस को हमने विलाय बोला है। ठीक है, क्यों बोला है? चूंकि इट इज परफॉर्मिंग एब्जॉर्प्शन फंक्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। सो अल्टीमेटली बेटा क्या होगा? इट विल increase the surface area of the surface area of inner wall। ठीक है, अंदर की जो लाइनिंग है उसकी सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ सी, तो फंक्शन आपको मिल गया। चलिए, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स। ये आप छोड़ दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगी। वैसे माउथ में होता है ये। ठीक है, माउथ में आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा। बक्कल कैविटी वी कैन से दैट। पार्ट इन विच बाइल इज स्टोर्ड, ऑब्वियसली दिस इज गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर इज द पार्ट वेयर आपका बाइल जूस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। ठीक है, एंड सिक्रेशन इज डन बाय लिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अभी अभी बताया है मैंने इंटेस्टाइन, वो भी उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब। देखो लार्ज वाला पार्ट क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको पास अवे तो करता ही है, साथ ही साथ में कुछ सम अमाउंट ऑफ ड्रग्स, स्पेसिफिक ड्रग्स एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बाकी फूड का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं करता, बोलता ना बाबा मैं नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो मेंशन द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक। एवरीबॉडी नोज, मैंने ये भी बताया हुआ है। HCl is a hydrochloric acid and this is its pH is 2 to 2.5 in stomach। ठीक है, इसका pH जो है वो 2 से 2.5 तक का pH का रहता है और अल्टीमेटली क्या इतने एसिडिक एरिया में ये क्या करेगा? कुछ इनएक्टिव लोगों को जगाएगा, है ना। और वो लोग कौन है? इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इनको एक्टिवेट करेगा, है ना, एक्टिवेट करेगा। एंड अल्टीमेटली क्या करेगा बेटा? बैक्टीरिया किल करेगा, है ना, बैक्टीरिया को किल करेगा एंड साथ ही साथ में फूड को बहुत ही इजी डाइजेशन के लिए तैयार करेगा। ठीक है, जिसको हम अल्टीमेटली फिर क्या बोलते हैं? काइम। अंडरस्टूड? चलिए, this is going to your next question and this is ultimately we test for the starch and not for the glucose to prove that photosynthesis has taken place because। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनिमल्स के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो क्या किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन प्लांट के केस में थोड़ा सा उल्टा है। वो जब ग्लूकोज बनाती है तो वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो आई होप आपको यहाँ आंसर मिल गया होगा, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सी। राइट, वेयर इज माई कर्सर? आई एम नॉट गेटिंग इट। यस,
ठीक है. Glucose formed during the photosynthesis get stored at the as starch. And this is right one feature which is common to each of the following pairs of term. देखो ग्लाइकोजन एंड स्टार्च के बीच में कॉमन टर्म क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, स्टोर्ड फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है ना, ऑफ ग्लूकोज लिख लो, बेस्ट है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सेकेंड है हमारा क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन में हमको पेयरिंग मीन्स कॉमन फैक्टर बताना है. They both are the pigments. They both are the pigments, right? They both are the pigments, है ना. हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प कर रहा है, और हमारा जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है. सो आई थिंक दैट्स इट एट ऑल एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है. इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर शोन इन अमीबा. देखिए ध्यान से एक बार, ये देखो फूड अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो और सोचो और बताओ. अंदर गया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्ब मटेरियल इसने आपके डिफ्यूजन की हेल्प से पूरे सेल्यूलर पार्ट में फैला लिए. नाउ जो वेस्ट मटेरियल है वो अल्टीमेटली बाहर की तरफ जा रहा है. ये देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये बाहर आ गया, एडजस्टेड वेस्ट. ये सारी प्रोसेस क्या बता रही है, क्या ये एक्सोसाइटोसिस है? बिल्कुल है मैम. अभी आपने बताया था कि जब हम रिमूव करते हैं बॉडी के बाहर तो वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. फैगोसाइटोसिस में एनगल्फिंग कर रहा है, बिल्कुल मैम आपने ये भी बताया था, और खाना तो वो खा ही रहा है. पिनोसाइटोसिस, पिनो मीन्स पीना, ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड. तो यहाँ पे जब फूड मटेरियल अंदर जा रहा है तो चूंकि ये अमीबा वाटर के अंदर रहता है तो साथ में थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर भी इनटेक कर लेता है, तो वो पिनोसाइटोसिस भी हो रहा है. So ultimately your answer is all of these. Understood everyone? I hope this is clear. नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. Explain why digestion of food is a decomposition reaction. Yes, because decomposition हो रहा है एक complex molecule से. Where is my cursor? Yes, where is my cursor? I'm not getting it. Got it. हाँ जी. Composition, decomposition. D means breakdown या removal, है ना. D means removal और break, है ना, break. Composition means किसी भी composition को अब हम break कर रहे हैं. Understood? तो अल्टीमेटली बेटा डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आप जनरली देखते हो कि कोई बड़ी चीज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज एंड फंजाइज, दे मेक पर्टिकुलर कंपोनेंट गेट इनटू ब्रेकडाउन एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है. सो अल्टीमेटली इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सिंपलर वन में हो रही है, सिंपलेस्ट वन में, राइट. सिंपलर मॉलिक्यूल में, सिंपलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में, हम सबसे बेस्ट लाइन बोलेंगे सिंपलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में. तो अल्टीमेटली ये जो चेंजेस हैं इसकी तरह दिख रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला है कि ये डिकम्पोज हो रहा है. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. यस, एंडोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट रिक्वायर हो रही है, एक्सटर्नल हीट रिक्वायर हो रही है, एनर्जी, वी कैन से दैट एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है ना, एनर्जी. और अल्टीमेटली हमारे डाइजेशन को प्रोसेस करने में एटीपी रिक्वायर होती है, पूरा सिस्टम रन करने में एटीपी रिक्वायर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैम डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, उसके पार्ट्स देखे, उनके बारे में 3-3, 4-4 लाइन की हमने पॉइंट्स पढ़े. बेटा मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता और 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना मोर देन इनफ है, राइट. नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और वहाँ हम एक्चुअल में बात करेंगे कि कैसे चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं, क्या क्या ब्रेक डाउन हो रहा है और अल्टीमेटली कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही हैं. अंडरस्टूड एवरीवन. तो कल का लेक्चर और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो कल का लेक्चर मत भूलिएगा देखना. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.